हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, प्रस्तुत है आज की ब्रेकिंग न्यूज़। प्रेरणा वेबसाइट पर अब लॉगिन होना शुरू। रसोइयों को प्रशिक्षित करने के लिए तैयार किया गया मोबाइल ऐप। खंड शिक्षा अधिकारी के मनमाने नोटिस को उन्हीं के भाषा में दिया साक्ष्य सहित स्पष्टीकरण। स्कूलों में अब विदेशी भाषाओं की पढ़ाई। सार्वजनिक अवकाश के दिन खोल दिया स्कूल। फटकार। प्राथमिक विद्यालय का सहायक अध्यापक निकला जूनियर शिक्षक भर्ती साल भर गैंग का मास्टरमाइंड। आइए देखते हैं दोस्तों खबरें विस्तार पर। हाँ दोस्तों, आप देख पा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आप देख पा रहे हैं खबरें विस्तार से किंग्समैन ई हैव यूट्यूब चैनल पर। स्कूलों में अब विदेशी भाषाओं की पढ़ाई। नई दिल्ली। वह दिन दूर नहीं जब आपके नौनिहालों को विदेशी भाषा सिखाने के लिए किसी कोचिंग या अलग पढ़ाई करने की ज़रूरत होगी। जल्द ही स्कूलों में कुछ विदेशी भाषाएं भी सिखाई जाएंगी, भले ही पढ़ाई का माध्यम भारतीय भाषा या फिर अंग्रेजी ही क्यों न हो। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में की गई सिफारिश के बाद सरकार ने इस दिशा में पहल तेज कर दी है। फिलहाल जिन प्रमुख विदेशी भाषाओं को सिखाने की योजना बनाई गई है, उनमें जर्मन और फ्रेंच के साथ कोरियाई, जापानी, स्पेनिश, पुर्तगाली और रूसी जैसी भाषाएं शामिल हैं। अभी केंद्रीय और नवोदय विद्यालयों से नए सत्र से इसकी शुरुआत होगी। स्कूलों में विदेशी भाषाओं को सिखाने की यह पहल वैसे तो कोई नई नहीं है। पहले से ही जर्मनी और फ्रांस के साथ हुए शैक्षणिक करार के तहत केंद्रीय और नवोदय विद्यालयों के साथ सीबीएसई के कुछ चुनिंदा स्कूलों में जर्मन और फ्रेंच भाषा सिखाई जाती है। अब छात्रों को स्कूलों में और भी विदेशी भाषाओं को सिखाने का विकल्प मिलेगा। सार्वजनिक अवकाश के दिन खोल दिया स्कूल। फटकार। ईद मिलादुन्नबी वारावफात पर सार्वजनिक अवकाश होने के बाद भी कृष्ण गोपाल इंटर कॉलेज मुर्रा सुल्तानपुर के खुले होने की शिकायत अफसरों तक पहुंच गई। मामले को गंभीरता से लेते हुए एसडीएम रानीगंज ने फोन कर प्रिंसिपल को जमकर फटकार लगाई। मंगलवार को अवकाश होने पर जिले के सरकारी और असरकारी विभाग बंद रहे। रानीगंज इलाके के मुर्रा सुल्तानपुर स्थित कृष्ण गोपाल इंटर कॉलेज के खुले होने की सूचना मिलने पर स्थानीय लोग अफसरों से शिकायत कर प्रिंसिपल के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग करने लगे। इस पर एसडीएम रानीगंज वीके प्रसाद ने प्रिंसिपल को फोन कर फटकार लगाई। हालांकि प्रिंसिपल मनोज कुमार तिवारी ने बताया कि कॉलेज में हाईस्कूल और इंटरमीडिएट के बच्चों को रजिस्ट्रेशन कराने के लिए बुलाया गया था। एसडीएम रानीगंज ने बताया कि प्रिंसिपल को नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा है। फिरोजाबाद जिले के टुंडला के गांव जाजपुर स्थित प्राथमिक विद्यालय का सहायक अध्यापक वीनू साल भर गैंग का सरगना निकला। पुलिस का कहना है कि उसने सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल के सहायक अध्यापक की भर्ती परीक्षा में साल भर भूपेश को परीक्षा देने के लिए भेजा था। उसके पकड़े जाने के बाद मंगलवार को बीनू भी अभ्यर्थी भुवनेश्वर सहित गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस अन्य आरोपियों की तलाश कर रही है। थाना लोहा मंडी के प्रभारी निरीक्षक सुनील कुमार ने बताया कि बीनू फिरोजाबाद के गांव फतेहपुर का रहने वाला है। गांव लोहारी निवासी भुवनेश्वर के स्थान पर उसने खंदौली निवासी भूपेश को परीक्षा देने भेजा था, मगर शिवालिक कैम्ब्रिज कॉलेज परीक्षा केंद्र पर एसओजी प्रभारी कुलदीप दीक्षित ने मुखबिर की सूचना पर उसे पकड़ लिया। उससे पूछताछ में बीनू का नाम सामने आया। इसके बाद पुलिस बीनू तक पहुंच गई। उसने राजा मंडी रेलवे स्टेशन के पास से मंगलवार को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में पता चला कि भुवनेश्वर ने बीनू से परीक्षा में पास कराने के लिए बात की थी। इसके लिए 4 लाख रुपए में सौदा तय हुआ था। 1 लाख रुपए बीनू को दे दिए थे। खुद भी साल भर बैठाकर बना था अध्यापक। थाना लोहा मंडी के प्रभारी निरीक्षक थाना लोहा मंडी के प्रभारी निरीक्षक सुनील कुमार के मुताबिक बीनू ने पूछताछ में बताया कि वह खुद साल भर बैठाकर सहायक अध्यापक बना है। वर्ष 2019 में एक साल भर को बैठाकर अपनी परीक्षा दिलाई थी, इसमें पास हो गया था। वर्ष 2020 में उसकी नौकरी लग गई। वह हिंदी तक ठीक से नहीं लिख पाता है। पुलिस ने उससे एक शब्द लिखाया, लेकिन वो लिख नहीं सका। अब पुलिस उसके शैक्षिक दस्तावेज चेक कर रही है। कोचिंग के छात्रों को लालच देकर बनाता है साल भर। पुलिस ने बताया कि बीनू तकरीबन 6 साल से विभिन्न विभागों में परीक्षा में साल भर बैठा रहा है। वो शिक्षक बनने से पहले निजी तौर पर शिक्षण कार्य करता था। इस दौरान परीक्षार्थियों के संपर्क में आया। वहीं कोचिंग में तैयारी करने वाले छात्र भी उसके संपर्क में रहते थे। वो उन्हें रुपयों का लालच देता था, दूसरे अभ्यर्थी के स्थान पर परीक्षा देने के लिए तैयार करता था। इसके लिए फिरोजाबाद स्थित आरटीओ ऑफिस के बाहर एक दुकान पर फर्जी दस्तावेज तैयार करता था। प्रवेश पत्र और आधार कार्ड पर अभ्यर्थी की फ़ोटो हटाकर साल भर की फ़ोटो लगाकर तैयार करता था। उसने शिक्षा, पुलिस और न्याय प्रशासन में 30 से अधिक कर्मचारियों की भर्ती इसी तरह कराई है। उसके परिवार में 3 लोगों के पुलिस विभाग में होने की जानकारी मिली है। पुलिस उनके बारे में जानकारी जुटा रही है। पुलिस ने मुकदमे से निकाला था नाम। पुलिस ने बताया कि साल भर की मदद से पुलिस, न्याय प्रशासन और शिक्षा विभाग में भर्ती होने वालों की सूची पुलिस को मिल गई है। पुलिस अब नियुक्ति स्थान पर जाकर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करेगी। साल भर की मदद से जो पास हुआ होगा उसके खिलाफ विभाग में शिकायत करके कार्रवाई कराई जाएगी। वर्ष 2015 में पुलिस भर्ती परीक्षा में थाना छत्ता पुलिस ने साल भर को गिरफ्तार किया था। तब बीनू उर्फ महिपाल का नाम सामने आया था। उसका नाम मुकदमे में भी खोला गया था।
मगर पुलिस उसे पकड़ नहीं पाई थी। मुकदमे से बीनू का नाम निकाल दिया गया था। बीनू के परिवार में पत्नी, बच्चों के साथ ही एक भाई और 2 बहन हैं। उसके माता पिता की मौत हो चुकी है। दोस्तों, ये है एक जोरदार स्पष्टीकरण। सेवा में खंड शिक्षाधिकारी बेटा सीतापुर, विषय कार्यालय खंड शिक्षाधिकारी बेटा द्वारा जारी पत्रांक BRC बेटा 255/2021-22 दिनांक 9/10/2021 स्पष्टीकरण के संदर्भ में। महोदय, आपके कार्यालय द्वारा निर्गत स्पष्टीकरण द्वारा अवगत कराया गया है कि मैं नित्यानंद, सहायक अध्यापक, प्राथमिक विद्यालय दतूनी, दिनांक 8/10/2021 को विद्यालय में बिना किसी पूर्व सूचना के अनुपस्थित था, पूर्णतः असत्य एवं भ्रामक है। महोदय, आप स्वयं अवगत है कि जनपद लखीमपुर कांड के कारण 6 अक्टूबर 2021 एवं 7 अक्टूबर 2021 को पूरे सीतापुर जनपद में नेट सेवा बाधित थी। ऐसे में ऑनलाइन अवकाश सीतापुर में रहने वाले किसी भी कार्मिक हेतु संभव नहीं था। दिनांक 8 अक्टूबर 2021 को मुझे किसी पारिवारिक कार्यक्रम में सम्मिलित होना था, जो मुझे पूर्व से अवगत था। अतः मेरे द्वारा दिनांक 7/10/2021 को ही प्रधानाध्यापिका महोदया को आकस्मिक अवकाश का प्रार्थना पत्र देकर दिनांक 8 अक्टूबर 2021 का आकस्मिक अवकाश स्वीकृत करा ली गई थी, जो कि 7 अक्टूबर 2021 को ही पत्र व्यवहार पंजिका में पत्रांक 442/7/10/2021 प्रधानाध्यापिका महोदय द्वारा अंकित भी कर दिया गया था। साथ ही यह भी अवगत कराना है कि प्रार्थी का इस वर्ष का यह 10वां आकस्मिक अवकाश है, संलग्न 01 एंड 02। अतः जिला मुख्यालय लखनऊ या फैजाबाद में बैठकर अपने दलालों द्वारा दी गई भ्रामक सूचना एवं पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर जारी किया गया स्पष्टीकरण पूर्णतः असत्य है। पूर्व में भी मानव संपदा पोर्टल कई दिनों तक तकनीकी समस्या के कारण बाधित रहा है। मानव संपदा पोर्टल बाधित रहे या पूरे जनपद या प्रदेश में नेट की कनेक्टिविटी ही सरकार बंद कर दे तो कोई भी कार्मिक ऑनलाइन अवकाश कैसे ले सकेगा। महोदय, यह आप ही अवगत करा दें। पूर्व में मानव संपदा पोर्टल बाधित रहा, तब भी प्रार्थी नित्यानंद एवं अनगिनत अन्य साथियों ने भी पूर्व की भांति ऑफलाइन आकस्मिक अवकाश लेकर उपभोग किया है। मानव संपदा पोर्टल नहीं चलेगा, पूरे जनपद या प्रदेश में नेट नहीं चलेगा तो क्या कार्मिक अवकाश पर नहीं जाएगा? किसी भी कार्मिक का निजी कार्य या बीमारी आपके मानव संपदा के चलने या नेट चलने के अनुसार न आएगा। महोदय, आपके पत्र द्वारा द्वितीय आरोप लगाया है कि मेरे फ़ोन नंबर पर संपर्क करने पर न ही मेरे द्वारा फ़ोन उठाया गया, न ही कॉल बैक की गई। उपरोक्त के संदर्भ में अवगत कराना है कि दिनांक 8 अक्टूबर 2021 को कार्मिक ने निजी पारिवारिक कार्यक्रम में सम्मिलित होने हेतु आकस्मिक अवकाश लिया था। उस दिन कार्मिक अपने निजी फ़ोन पर बहुत कम समय ही रह सका। शेष उक्त फ़ोन नंबर मेरा निजी मोबाइल नंबर है, यह विभाग द्वारा उपलब्ध कराया गया CUG नंबर नहीं है। उस फ़ोन पर मेरे से ज़्यादा अधिकार मेरी बेटी नितिमा अग्निहोत्री का है। प्रार्थी जब भी अवकाश पर रहता है, कभी कभी जब विद्यालय जाता है, तब भी मोबाइल फ़ोन मेरी बेटी के हाथों में यूट्यूब पर कार्टून आदि देखने हेतु रहता है। ऐसी परिस्थितियों में पूर्व में भी, वर्तमान में भी एवं भविष्य में भी प्रार्थी यह फ़ोन एक बार में ही उठा लेगा, यह आश्वस्त नहीं कर सकता। महोदय, आपसे निवेदन है कि आप मेरे फ़ोन पर विभाग द्वारा उपलब्ध कराए गए CUG नंबर से कॉल किया करें। प्रार्थी यथासंभव कॉल तुरंत उठाएगा या जब प्रार्थी के हाथों में उसका फ़ोन आएगा तो कॉल बैक भी करेगा। महोदय, आपके पत्र द्वारा तृतीय आरोप लगाया कि मैं अनुशासनहीनता और मनमाने व्यवहार को प्रदर्शित कर रहा हूं, पूर्णतः पूर्वाग्रह एवं द्वेष भावना से ग्रसित है। महोदय, आप उक्त पत्र दिनांक 9 अक्टूबर 2021 को जारी किया गया, जो स्वयं परिलक्षित करता है कि आप BRC पर मनमाने तरीके से 7-8 संबद्ध किए गए कार्मिकों एवं विकासखंड में तैयार किए गए 2-4 दलाल अध्यापकों के इशारे पर माह के द्वितीय शनिवार को स्पष्टीकरण पत्र जारी करते हैं, जिस दिन BRC मुख्यालय पर माह के द्वितीय शनिवार का अवकाश हो रहा है। महोदय, पत्रांक BRC बेटा 255/2021-22 दिनांक 9 अक्टूबर 2021 द्वारा मेरे को 2 अलग अलग भाषा शैली में 2 पत्र जारी किए जाते हैं, जो स्वयं में दर्शाता है कि आप दूसरे के इशारों पर भाषा शैली में बदलाव करके पत्र जारी कर रहे हैं, संलग्न 3 व 4। महोदय, आप द्वारा नियमों को ताक पर रखकर 7-8 कार्मिकों को ब्लॉक संसाधन केंद्र बेटा पर अपनी दलाली हेतु संबद्ध कर रखा है, वह मनमाना व्यवहार है। महोदय, आप द्वारा कुछ विद्यालयों का ऑफलाइन या कुछ का ऑनलाइन निरीक्षण कर ऑफलाइन निरीक्षण किए गए विद्यालयों से दलालों के माध्यम से 3,000 रुपये से लेकर 20,000 रुपये धन उगाही करना मनमाना व्यवहार है। महोदय, आप द्वारा विभाग को छोड़कर चले गए कार्मिकों एवं STF द्वारा फर्जी पाए गए अध्यापकों का जेल में रहते हुए वेतन आहरित कर देना मनमाना व्यवहार है। महोदय, आप द्वारा शिशु शिक्षा एवं शिक्षकों के उत्थान को दरकिनार कर विकासखंड में MST RD चलाना, एकमुश्त अध्यापकों से रुपये मासिक लेना एवं घर बैठकर नौकरी करवाना एवं विधायक जी, सांसद जी, जिला शिक्षा अधिकारी सर, भाजपा पदाधिकारी के करीबी कहकर उनको संरक्षण देना मनमाना व्यवहार है। महोदय, आप द्वारा विद्यालय निरीक्षण ऑनलाइन की जगह ऑफलाइन निरीक्षण कर तदुपरांत दलालों के माध्यम से उत्कोच लेकर संबंधित अध्यापकों द्वारा अपने नीले पेन से लिखे A पर हस्ताक्षर करा देना या अध्यापक उपस्थिति पंजिका का पेज ही फड़वा देना, BRC बेटा कार्यालय पर विकासखंड के परिषदीय विद्यालयों में नामांकित बच्चे के आधार निर्माण सुदृढ़ीकरण में रुचि न लेकर सामान्य जनमानस के आधार उत्कोच लेकर बनवाने में रुचि लेना एवं ऐसे कृत्यों को संरक्षण देना मनमाना व्यवहार है। महोदय, एक महिला अध्यापिका द्वारा आपसे मिलकर अपना पक्ष
आपके समक्ष रखना, तदुपरांत उसका फोन ब्लैक लिस्ट में डाल देना एवं उक्त उभय पक्ष को अपने सम्मुख विवाद समाप्त करने हेतु वार्तालाप हेतु भी न बुलाना मनमाना व्यवहार है। महोदय, किसी विद्यालय का 1 जुलाई से 10 अक्टूबर 2021 तक ऑनलाइन ऑफलाइन मिलाकर 5 बार से अधिक बार निरीक्षण करना और किसी विद्यालय को अपने कार्यकाल में एक बार भी निरीक्षण न करना एवं इस कृत्य को अपना विशेषाधिकार बताना मनमाना व्यवहार है। किसी संकुल के एक विद्यालय का निरीक्षण करना एवं उसी संकुल के उसी रास्ते पर पढ़ने वाले अन्य विद्यालय के गेट के बाहर से निकलते चले जाना जहां आप द्वारा MSTRD चलाई जा रही है एवं इस कृत्य को अपना विशेषाधिकार बताना मनमाना व्यवहार है। एक विशेष तरीके से बैठने का ढंग अपनाना एवं उसी ढंग को जब कार्मिक अपनाए तो उसको अनुशासनहीनता बताते हुए कहना आयोग से सिलेक्ट होकर आओ आपके दंभ एवं मनमाने व्यवहार को परिलक्षित करता है। आपके उपरोक्त कृत्यों का आपसे मिलकर आपके सम्मुख विरोध करना यदि अनुशासनहीनता है तो हाँ, मैंने अनुशासनहीनता की है और आगे भी उच्च अधिकारियों को सूचित कर इस तरह की अनुशासनहीनता करता रहूँगा। धन्यवाद। नित्यानंद, सहायक अध्यापक, प्राथमिक विद्यालय दतूनी, बेहटा, सीतापुर। दोस्तों, अब प्रस्तुत है मध्याह्न भोजन प्राधिकरण उत्तर प्रदेश का यह आदेश दिनांक 18 अक्टूबर 2021 सेवा में समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी उत्तर प्रदेश मध्याह्न भोजन योजना में कार्यरत रसोइयों का प्रशिक्षण कराए जाने के संबंध में। महोदय, आप अवगत ही हैं कि मध्याह्न भोजन योजना अंतर्गत प्रदेश में लगभग 4 लाख रसोइयाँ कार्यरत हैं, जिसमें लगभग 90% महिलाएं हैं। विद्यालय में पकाए जाने वाले मध्याह्न भोजन की गुणवत्ता एवं शुद्धता बनाए रखने की मंशा के दृष्टिगत रसोइयों के रूप में विद्यालयों में ऐसे अभिभावकों को प्राथमिकता दी गई है जिनके पाले विद्यालय में शिक्षारत हैं। मध्याह्न भोजन योजना की संवेदनशीलता के दृष्टिगत वित्तीय वर्ष 2016-17 में स्वास्थ्य, पोषण, सुरक्षा, स्वच्छता एवं पाक कला के संबंध में दृश्य श्रव्य रूप में पोषण प्रशिक्षण फिल्म के माध्यम से समस्त रसोइयों को प्रशिक्षण प्रदान कर उनके ज्ञान क्षमता में अभिवृद्धि की गई। इसके उपरांत आगामी वित्तीय वर्ष में भी फिल्म के माध्यम से रसोइयों को जनपद स्तर पर प्रशिक्षित किया गया। विगत वर्ष कोविड-19 वैश्विक महामारी के कारण विद्यालयों में भौतिक रूप से शैक्षणिक गतिविधियां स्थगित थी तथा माह सितंबर 2021 के प्रारंभ से विद्यालयों में पठन पाठन का कार्य एवं मध्याह्न भोजन योजना का संचालन पुनः प्रारंभ किया जा चुका है। पुनः वर्तमान परिप्रेक्ष्य में रसोइयों के प्रशिक्षण हेतु नवीन पोषण प्रशिक्षण फिल्म तैयार कराई गई है, जो मध्याह्न भोजन प्राधिकरण की वेबसाइट www.upmdm.org, मिशन प्रेरणा की वेबसाइट www.prerana.up.in तथा यूट्यूब पर भी जनसामान्य हेतु उपलब्ध है। अतः उक्त प्रशिक्षण फिल्म के माध्यम से विद्यालय स्तर पर कार्यरत रसोइयों को प्रशिक्षित किया जाना है। उक्त प्रशिक्षण फिल्म दिखाने के उपरांत प्रधानाध्यापक, इंचार्ज अध्यापक द्वारा निम्न बिंदुओं पर पुनः रसोइयों से चर्चा की जानी होगी। विद्यालयों में समस्त गतिविधियों यथा पठन पाठन, भोजन पकाना, छात्रों को वितरण एवं छात्रों द्वारा भोजन ग्रहण किया जाने आदि में कोविड प्रोटोकॉल का पूर्ण रूप से पालन किया जाए। रसोइयों द्वारा भोजन पकाने से पूर्व गैस, स्टोव, बर्नर एवं रेगुलेटर आदि की जाँच की जाए। विद्यालयों में बच्चों को भोजन परोसने से पूर्व उनके हाथ अवश्य धुलवाए जाएं। डाइनिंग शेड अथवा विद्यालय के बरामदे में बच्चों को पंक्तिबद्ध रूप से बिठाया जाए। बैठने के लिए विद्यालय में उपलब्ध टाटपट्टी का प्रयोग अवश्य किया जाए। भोजन पकाने में आयोडीन युक्त नमक, सीलबंद एवं एकमार्ग तेल मसाले का ही प्रयोग किया जाए। भोजन पकाने हेतु LPG का प्रयोग किया जाए। मेनू के अनुसार रोटी अवश्य बनाई जाए तथा यह ध्यान दिया जाए कि रोटी न तो कच्ची बनी हो न ही जली हो। किचन में चूहे, छिपकली एवं कीड़े मकोड़े इत्यादि न हो। भोजन पकाने में साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा जाए। भोजन ढककर ही पकाया जाए तथा पका भोजन ढककर रखा जाए। बच्चों को भोजन परोसने से पूर्व रसोइया, अध्यापक, अभिभावक द्वारा अनिवार्य रूप से चखा जाए। बच्चों को भोजन पकाने के स्थल से दूर रखा जाए। बच्चों को ताज़ा पका हुआ गर्म भोजन समयानुसार तैयार कर परोसा जाए। बच्चों को बिना किसी भेदभाव के सौहार्दपूर्ण वातावरण में एक साथ बैठाकर ही भोजन कराया जाए। रसोइयों को प्रशिक्षित किए जाने के उपरांत उनके पुनर्बलन हेतु निम्न प्रश्नावली का पुनः प्रयोग किया जाए। एक रसोइया को रसोई घर में जाने से पूर्व क्या सावधानी बरतनी चाहिए, रसोई घर की सफाई कैसे करनी चाहिए, खाना बनाने से पूर्व अनाज व सब्जी को कैसे साफ करना चाहिए, अनाज व अन्य खाद्य सामग्री का रखरखाव कैसे करना चाहिए, खाद्य पदार्थ की जांच कैसे करेंगे, भोजन पकाने के बाद उसे कैसे रखेंगे, भोजन परोसते समय किन बातों का ध्यान देना चाहिए, रसोइयों को अपने स्वयं की सफाई के लिए किन किन बातों का ध्यान देना चाहिए, रसोई घर की सुरक्षा के लिए क्या इंतजाम करना चाहिए। उक्त के अतिरिक्त अवगत कराना है कि वर्ल्ड फूड प्रोग्राम संस्था द्वारा मध्याह्न भोजन योजना अंतर्गत कार्यरत रसोइयों के प्रशिक्षण हेतु FOSAFMDM नामक ऐप विकसित किया गया है, जो एंड्रॉयड फ़ोन पर
प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है। सुविधा हेतु इस ऐप का लिंक मध्याह्न भोजन प्राधिकरण की वेबसाइट www.upmdm.org पर भी उपलब्ध है। इस ऐप में कुल 9 मॉड्यूल हैं। प्रत्येक 3 मॉड्यूल में जानकारी उपलब्ध कराने के उपरांत एक प्रश्नोत्तरी भी सम्मिलित की गई है। उसे पूर्णतया सही हल किए जाने के उपरांत ही अगले मॉड्यूल पर जा सकेंगे। समस्त मॉड्यूल प्रश्नोत्तरी पूर्ण किए जाने पर रसोइयों हेतु सर्टिफिकेट की भी व्यवस्था की गई है। पोषण फिल्म दिखाए जाने के उपरांत उक्त ऐप का प्रयोग किए जाने से प्रशिक्षण को अधिक प्रभावशाली बनाया जा सकता है। उक्त के अनुक्रम में अपेक्षित है कि माह दिसंबर 2021 के अंत तक जनपद में कार्यरत समस्त रसोइयों को प्रधानाध्यापक इंचार्ज अध्यापक के माध्यम से विद्यालय पर प्रशिक्षित किया जाए। साथ ही प्रशिक्षित रसोइयों की सूचना संकलित कर प्राधिकरण को उपलब्ध कराई जाए। भौदी अनामिका सिंह, निदेशक। तो दोस्तों, ये रही जो है आज की विशेष खबरें। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई जानकारी लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।